प्रथम अध्याय परमात्मा से बिछो। सृष्टि के आरंभ में सब कुछ शून्य था। केवल एक परम प्रकाश था जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वह अनंत था, शांत था। फिर उस परम चेतना में एक संकल्प जागा, एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। उसी क्षण उस महासागर से अनंत बूंदें अलग हुईं। वे आत्माएं थीं। जैसे ही एक आत्मा परमात्मा के उस शीतल प्रकाश से बाहर निकली, उस पर माया का आवरण चढ़ गया। आत्मा को लगा कि मैं अलग हूं, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। यही वह क्षण था जब अहंकार का जन्म हुआ और आत्मा की भटकन शुरू हुई। द्वितीय अध्याय 84 लाख योनियों का चक्रव्यूह। ग्रंथों के अनुसार आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। वह पहले पत्थर बनी, फिर वनस्पति, फिर कीट पतंग, पशु और पक्षी। आत्मा कब तक भटकती है? जब तक उसकी प्यास संसार से बुझती रहती है, तब तक वह भटकती है। कभी वह शेर बनकर जंगल में दहाड़ती है, तो कभी हिरण बनकर भयभीत होती है। उसे लगता है कि भोग में सुख है, पर हर जन्म के अंत में उसे केवल मृत्यु और अतृप्ति मिलती है। वह पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक कर्मों का हिसाब शून्य नहीं होता, यह भटकन जारी रहती है। तृतीय अध्याय मनुष्य जन्म और जागृति। लाखों वर्षों की भटकन के बाद आत्मा को मनुष्य देह मिलती है। यह वह द्वार है जहां से वह परमात्मा को देख सकती है। लेकिन यहाँ भी माया उसे घेरे रखती है। वह रिश्तों, मोह, धन और पद में उलझ जाती है। एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार एक महात्मा से पूछा गया, ईश्वर हमसे कितनी दूर है? महात्मा ने कहा, ईश्वर तुमसे केवल एक मुड़कर देखने की दूरी पर है। लेकिन आत्मा बाहर की दुनिया को देखने में इतनी व्यस्त है कि उसने कभी भीतर मुड़कर देखा ही नहीं। कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी, जिससे आगे हम जुड़ सके। चतुर्थ अध्याय मिलन की तड़प और धर्म का उदय। भटकते भटकते जब आत्मा संसार के दुखों से थक जाती है, जब उसे समझ आता है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, तब उसके भीतर विवेक जागता है। यही वह समय है जब उसका परिचय धर्म से होता है। वह धर्म के मार्ग पर चलती है, निस्वार्थ सेवा करती है, ध्यान लगाती है। अब वह बूंद वापस सागर में मिलने के लिए व्याकुल होने लगती है। जैसे एक पत्नी अपने पति के वियोग में तड़पती है, वैसी ही तड़प जब आत्मा में परमात्मा के लिए जागती है, तो भटकन के दिन कम होने लगते हैं। अंतिम अध्याय महामिलन, मोक्ष। अंततः एक ऐसी घड़ी आती है जब आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है। उसके भीतर न कोई इच्छा बचती है, न कोई द्वेष। मृत्यु के समय ऐसी जागृत आत्मा भयभीत नहीं होती। वह जानती है कि पिंजरा टूटने वाला है और पक्षी उड़ने वाला है। जब अंतिम श्वास निकलती है, तो वह प्रकाश की एक किरण बनकर निकलती है। अब उसे न स्वर्ग की लालसा है, न नरक का भय। वह सीधे उस परम प्रकाश की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह बूंद, आत्मा, उस महासागर परमात्मा को छूती है, उसकी अपनी पहचान मिट जाती है। वह खुद परमात्मा हो जाती है। अब न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु, न कोई दुख, केवल अनंत आनंद और शांति। सार, आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसे यह भ्रम रहता है कि वह अकेली है। जिस दिन उसे बोध होता है कि वह पूर्ण का ही हिस्सा है, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है। वह शाश्वत है।